Hello students, let's start to solve the exercise of lesson friction and force. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमें दैट इज ए फील्डर यूजेस ब्लैंक प्लेस टू थ्रो ए बॉल। क्या कहता है? ए फील्डर यूज करता है, कौन सा फोर्स यूज करता है किसी बॉल को फेंकने के लिए? ऑप्शन इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ हमारे पास आंसर रहेगा कौन सा फोर्स होगा? मस्कुलर फोर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन व्हेन ए बैट्समैन हिट्स ए बॉल बैक टुवर्ड द बॉलर? चेंज द साइज, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, ऑल ऑफ दीज। जब बैट्समैन अगेन बॉल को हिट करता है टुवर्ड द बॉलर तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा? चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल नॉट कम इन टू प्ले वाइल शिफ्टिंग ए टेबल फ्रॉम वन एंड ऑफ द रूम टू अनदर? कौन सा फोर्स नहीं आएगा एक्ट में? देखो फ्रिक्शन के, देखो जब भी टेबल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन होगा, पुश तो करना ही पड़ेगा टेबल को, और हो सकता है कि हमें पुल भी करना पड़े। तो जो यहाँ ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है जो कि चार्जेज के बीच लगता है, यहाँ चार्जेज का कोई रोल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंक्शनिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हाउ डज द फ्रिक्शन अफेक्ट द स्पीड ऑफ द बॉडी? फ्रिक्शन के कारण जनरली फ्रिक्शन के कारण स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है? स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। ए बैलून, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैलून रब्ड अगेंस्ट द ड्राई हेयर क्लिंग्स टू ए वॉल बिकॉज ब्लैंक प्लेस ऑफ फोर्स। किस फोर्स के कारण किसी बैलून को जब हम बालों के साथ ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं और उसके बाद दीवार के साथ इसको रखते हैं तो दीवार के साथ स्टिक हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? वहाँ देखो जब हम बैलून को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो वहाँ हमारे पास उन दोनों के बीच एक फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजर द फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मैंने बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। सैंड पेपर रिड्यूस द फ्रिक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। ग्रूव टायर फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ग्राइंडिंग स्टोन ये भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट ब्लैंक प्लेस टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन will slow it down. The force acting in a moving object in opposite direction, क्या आएगा ब्लैंक प्लेस में? अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे पास फोर्स लगेगा तो क्या होगा? मोशन स्लो डाउन हो जाएगा। ए बॉल थ्रोन अप कम डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण? सेकंड के अंदर क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है ब्लैंक प्लेस ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ है हमारे पास मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन आर ऑयल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। मैंने बताया है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के जो मेथड्स हैं वो उनमें यूज होता है। इन ए जंक यार्ड ब्लैंक प्लेस फोर्स इज यूज टू सेपरेट द आयरन ऑब्जेक्ट्स। जंक यार्ड मतलब क्या होता है? जहाँ लोहे की चीज़ें और मिक्स हो जाती हैं किसी अदर मटेरियल्स के, अदर पदार्थ से और अदर वेस्टेज के साथ, तो वहाँ पे जंक यार्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स का हम यूज करते हैं टू रिमूव दी आयरन ऑब्जेक्ट। ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट सी पोर्शन। पुशिंग और पुलिंग ऑफ ए बॉडी मीन्स अप्लाइंग ए फोर्स, दैट इज राइट आंसर। ट्रू है ये। द बॉडी होल्डिंग ए बैग, ए बॉय होल्डिंग ए बैग इन हिज हैंड एक्सर्टिंग नो फोर्स। ये हम कह सकते हैं कि ये फोर्स अप्लाई नहीं करता है। नेट कोई फोर्स बैग के ऊपर तो नहीं है, बट
बॉय ने एक फोर्स लगाया है जिसका नाम है मस्कुलर फोर्स, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। टू और मोर फोर्सेज दैट कैंसल ईच अदर आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज, ट्रू है। स्ट्रीम लाइन शेप हेल्प रिड्यूसिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, ये भी ट्रू है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा ही ग्रेटर होता है, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे इफेक्ट जो फिनोमिना होते हैं उनको कंसीडर करना है हमने। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले का आंसर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स दैट हेल्प्स ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट एन आयरन नील, आयरन नील को अट्रैक्ट करने में जो फोर्स यूज होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स दैट हेल्प्स ए कम टू अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर, पेपर के पीसीज को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि हम ड्राई हेयर के साथ कम्ब को रब करते हैं तो वो कम्ब छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता है, तो वो किस कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट इज कॉल्ड, क्या कौन सा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड द फ्रिक्शन विच एक्टिंग व्हेन व्हील्स आर यूज्ड टू पुल ए हैवी लोड is called, the friction acting when wheels are used to pull a heavy load is called kinetic friction, या हम बोल सकते हैं उसको static friction। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोर्स, ये मैंने आपको थ्योरी में डिफाइन करवाया, फोर्स की डेफिनेशन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी बताया है कॉन्टैक्ट के फोर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आपको बताया गया है। राइट डाउन द टू इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, फोर्स के इफेक्ट लिखवाए गए हैं। डिफाइन फ्रिक्शन, गिव टू एग्जाम्पल्स वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल। तो यहाँ जो 7th क्वेश्चन है वो आप देखें एक बार, द फ्रिक्शन बिटवीन ए बॉक्स एंड ग्राउंड इज 70 न्यूटन, क्या बॉक्स विल मूव या पुश हो जाएगा जब उसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर है, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास है वो ग्रेटर एक्ट होता है किससे, अप्लाइड फोर्स से, तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स में हैव इन ए बॉडी, ये भी लिखवाया है, अलग अलग इफेक्ट्स फोर्स के क्या क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एवरी ऑब्जेक्ट, अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिसके कारण एक फोर्स लगता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट नॉट वाइज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑलवेज, हमेशा ही फ्रिक्शन को रिड्यूस करना सही नहीं है, ये इसके बारे में हमें बताना है। क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया आपको, जब हम फ्रिक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम बोर्ड की बात करें या ब्लैक बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन बिल्कुल ही एंड कर दें, ख़त्म कर दें, तो उसके ऊपर लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से अर्थ के ऊपर या फर्श के ऊपर हम फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर दें, जीरो कर दें, तो वहाँ पे चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सी जर्नल लाइफ की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल हैं। स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आउटर एजेस को हम थोड़ा सा शार्प ना करके थोड़ा सा उनको ग्राइंड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होने के कारण हमारे पास एनर्जी का लॉस नहीं होगा और इजीली व्हीकल मूव कर पाएगा। राइट डाउन टू एट डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन एंड सजेस्ट वे टू ओवरकम दीज, ये आपको लिखवाया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये करवाया जाएगा, बोर्ड पे लिखवा दिया जाएगा नेक्स्ट पीरियड में। वाई आर द बॉल बेयरिंग यूज, बॉल बेयरिंग का यूज क्यों करते हैं, बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ किया जाता है, मशीनरी पार्ट्स में, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। विथ the help of activity explain the effect of friction on the nature of the surface in the contact। and next है हमारे पास solve the, ये by self ट्राई करेंगे।